हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। आइए पढ़ते हैं। सबके पास में किताब होनी चाहिए। मैं किताब से क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको भी किताब में क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए हल की तरफ ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। अच्छा, आपको एक समीकरण दे रखा है। पहला ही क्वेश्चन है प्रश्नमाला 4.2 का। इसमें आपको दे रखा है y बराबर 3x + 5 का फर्स्ट में दे रखा है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, और फिर आगे दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले तो मुझे बताओ यह समीकरण किस प्रकार का है। यह समीकरण है दो चर वाला। x और y यहाँ पर दो चर हैं और दो चर वाला उच्चतम घात यहाँ पर एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। दो होने पर द्विघाती और तीन होने पर त्रिघाती होता है। तो यहाँ पर घात, उनके चरों के ऊपर कोई घात नहीं है, तो ये है रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमने शुरुआत में पहले वीडियो में पढ़ा था, जो 4.1 वाला वीडियो था, उसमें हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो इसमें तीसरा पॉइंट सही है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर है दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। आपको तीन समीकरण दे रखे हैं, तीन पॉइंट दे रखे हैं, सभी के आपको हल चार चार हल लिखने हैं। देखते हैं क्या है। इसका पहला पॉइंट आपको दे रखा है 2x + y = 7। इसके चार हल लिखने। अब हल किस प्रकार लिखोगे, देखिए y बराबर 7 प्लस में 2x, इसका इस तरह पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का 2x हो गया। आपको पक्षांतरण करना तो पता होगा ही। यदि कोई प्लस की राशि है और उसका पक्षांतरण कर रहे हो तो माइनस में चली जाएगी, माइनस की राशि है तो प्लस में चली जाएगी। यदि कोई राशि इंटू में है तो बटा में चली जाएगी, यदि कोई बटा में तो वो पक्षांतरण करने पर इंटू में चली जाएगी। चाहे आप राइट से लेफ्ट में भेजो या फिर लेफ्ट से राइट में भेजो। अब देखो, मैं इस समीकरण में x का मान रखूंगा, उसके अकॉर्डिंग y का मान आ जाएगा। मैं लिख देता हूं x बराबर 0 रखने पर मैं x की जगह 0 रख देता हूं, तो y बराबर 7 की जगह 7 माइनस 2 की जगह 2 इंटू x की जगह मैं कितना रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं। तो 7 माइनस 2 को 0 से इंटू करते ये 0 हो गया, 7 में से 0 घटाया तो 0। y का मान आ गया 7। कब, जब मैंने x की जगह क्या रखा, 0 रखा। एक हल हो गया ये। अब देखते हैं हम, ये हो गया पहला हल। अब हम देखते हैं दूसरा हल इसका। अब की बार x की जगह 1 रखा, अब रख देते हैं हम x बराबर 1। यहाँ पर 0 रखा, अब रख देते हैं 1 रखने पर, तो y बराबर 7 की जगह 7 माइनस 2 इंटू x की जगह कितना रख रहे हैं अब की बार हम, 1। तो y बराबर 7 माइनस 2 को 1 से इंटू करते ही 2, ये घटाएंगे तो 5, ये आ गया y का मान 5। x का मान 1 रखा तो y का मान 5 आ गया। अब लेते हैं हम इसका तीसरा हल। इसमें मैं x की जगह 2 रख देता हूं, x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू x की जगह 2, तो 7 माइनस 2 को 2 से गुणा करते ही 4, घटाएंगे तो 3, y का मान आ गया 3। कब, जब अपने x का मान रखा 2। इसका एक और हल ले लेते हैं। इसमें मैं x बराबर रख देता हूं 3, x की जगह 3 रख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 3। 7 माइनस 2 को 3 से इंटू करने पर 6, 7 में से 6 घटाए तो बच गया 1, ये आ गया y का मान। इस प्रकार से आपने x और y के चार मान निकाल लिए। देखिए, x का मान 0 रखा तो y का मान 7 आ गया, x का मान 0 तो y का मान 7 आ गया, x का मान 1 तो y का मान 5 आ गया, x का मान 1 तो y का मान 5 आ गया। ठीक इसी प्रकार x का मान 2 तो y का मान 3 आ गया, x का मान 2 y का मान 3, x का 3 y का 1, तो x का 3 y का मान आ गया 1। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है। इसका पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, या फिर y की जगह 1, 2 या 3 रखो, उसके अकॉर्डिंग दूसरे चर का मान अपने आप आ जाएगा। मैंने x का मान रखा, y का मान अपने आप आ रहा है। देखो, हर जगह मैं x का रख रहा हूं, y का मान अपने आप आ रहा है।
अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप कर लेना, इसका किताब में आपको दिया हुआ है या फिर मैं लिखाई देता हूं यहाँ पर। इसका जो थर्ड पॉइंट है ये है x बराबर 4y, ये आपको आप कर लेना। दूसरे का जो सेकंड पॉइंट है ये मैं करवा देता हूँ। दूसरे का सेकंड पॉइंट है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। इसको समझिए। सबसे पहले x बराबर, इसको मैं सरल कर लेता हूँ, y बराबर 9 प्लस में पाई एक्स है, इसको इधर भेजते ही हो जाएगा माइनस पाई एक्स। अब मैं x का मान रख देता हूँ 1। तो अब देखो y बराबर 9 माइनस पाई की जगह पाई इंटू एक्स की जगह 1, तो y का मान आ गया 9 माइनस पाई को x इंटू करने पर पाई, तो y का मान आ गया 9 माइनस पाई। x बराबर अब रख देता हूँ 2, 1 रखा, अब 2 रख देते हैं। 2 रखने पर तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स, एक्स का मान है 2। y बराबर 9 माइनस पाई को 2 से इंटू करते ही 2 पाई। x का मान 1 रखा तो ये उत्तर आ गया, x का मान 2 रखा तो ये उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार x का मान 3 रख देते हैं। x बराबर 3 रखने पर, x की जगह 3 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स का मान 3, 9 माइनस पाई को 3 से इंटू करने पर 3 पाई। x बराबर 4 रखने पर, x का मान 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह हम कितना रख रहे हैं, इस x की जगह हम की बार 4 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई। ये आ गया y का मान, कब, जब अपने x का मान 4 रखा, x का मान 3 रखा तो y का मान आ गया ये वाला। इस प्रकार से ये 4 हल आ गए। तो इस प्रकार से आपको इसका तीसरा पॉइंट हल करना है। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से नहीं है। हल कब होंगे, जब वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब है कि समीकरण क्या उत्तर चाहता है, यदि वो उत्तर x और y का मान रखने पर आ रहा है तो वो हल होंगे, अन्यथा वो हल नहीं होंगे। देखिए तीसरे में आपको एक समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है आपको x का मान 0, y का मान 2। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है x का मान 2, y का मान 0। और थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है x का मान 4, y का मान 0। और फोर्थ पॉइंट में आपको दे रखा है √2 4√2। और फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है 1 और 1। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं x बराबर 0, या फिर एक बार मैं बिंदु लिख देता हूं पूरा ही। अब देखिए इसमें x का मान कितना 0, y का मान कितना 2। इस समीकरण में x की जगह और y की जगह 2 रखो। देखें x माइनस 2y बराबर 4 आना चाहिए उत्तर। अब उत्तर आता है या नहीं आता है देखते हैं। x की जगह 0 रखा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 रख दिया, तो 0 माइनस 2 को 2 से इंटू करने पर 4, 0 में 4 घटाएंगे तो आएगा -4, जबकि उत्तर आना चाहिए था 4। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर एक नीचे लाइन लिख देना कि यह इस समीकरण का हल नहीं है। उत्तर यदि बराबर आ रहे हैं तो समीकरण का हल होगा, अन्यथा समीकरण का हल नहीं होगा। इसमें यह रख के देखिए x की जगह सेकंड पॉइंट के लिए x की जगह 2 रखना और y की जगह 0 रखना। तो x की जगह 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 रखेंगे तो 2 माइनस ये हो गया 0, 2 में 0 घटाए तो 0। उत्तर आना चाहिए था 4, जबकि 2 उत्तर आ रहा है, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पर ये लाइन लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ। अतः यह इस समीकरण का हल नहीं है। अगला है तीसरा पॉइंट।
तीसरे में आपको दे रखा है 4 और 0, यानी x का मान 4, y का मान 0। x की जगह 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 और बराबर में 4। तो 4 माइनस ये हो गया पूरा 0, 4 में 0 घटाएंगे तो 4। अब देखो इसका उत्तर आ रहा है 4 और उत्तर आना चाहिए 4। ये समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यहाँ पर लिख देना कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः 4 0 इस समीकरण का एक हल है। अब ये रख के देखते हैं। x की जगह आपको रखना है √2, फोर्थ पॉइंट में x की जगह √2 और y की जगह आपको रखना है 4√2। तो x की जगह √2 माइनस x की जगह √2 माइनस 2y, माइनस 2 इंटू वाई, वाई का मान है 4√2 और बराबर में 4 उत्तर आना चाहिए। आता है नहीं आता, देखते हैं। √2 माइनस 2 को 4 से इंटू करने पर 8√2, √2 में से 8√2 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7√2, जबकि उत्तर आना चाहिए था 4, नहीं आ रहा है। लिख देना ये एक समीकरण संतुष्ट नहीं है, अतः ये समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार इसका 5वां पॉइंट आपको करना है। अब देखते हैं हम इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। k का मान ज्ञात करना है अंतिम क्वेश्चन में। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान है 2 और y का मान है 1 और आपको समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर k। बहुत ही सिंपल सा है, x और y की जगह x और y का मान रख दीजिए। 2 की जगह 2, x का मान कितना है 2 प्लस 3 की जगह 3 इंटू वाई का मान कितना है 1 और बराबर में k। 2 को 2 से इंटू किया 4, 3 को 1 से इंटू करने पर 3 बराबर k, 3 और 4 हो गए 7 बराबर k, या k बराबर आ गया 7। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 4.2। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।